मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का। साइबर एक्सपर्ट हैं अमित दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, डराना मकसद नहीं था, समझाना मकसद था कि नई जिस तरीके से ये जो तकनीक है वो जीवन आसान करती है, उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जानकारी है हमारे पास इस मिस्ड कॉल ठगी के बारे में। देखिए संकेत जी, पूरी तरीके से नहीं नकारा जा सकता कि मिस्ड कॉल से फोन हैक नहीं होते, क्योंकि होते हैं। पेगासस जब आया था मार्केट में, तो पेगासस जो मेलवेयर था वो मिस्ड कॉल के द्वारा ही हैक करता था फोन को। इस वाले केस में क्या हुआ, ये तो जांच पूरी करने पर पता पड़ेगा, पर मैं आपको एक सिमिलर केस बताता हूँ कि मेरे पास एक केस आया जिसमें 75 लाख रुपए निकल गए थे। दिल्ली के एक बिजनेसमैन है और उन्होंने कोई ओटीपी नहीं दिया था, और ये वीकेंड में हुआ था सारा काम, थर्सडे नाइट से, और 4 घंटे के अंदर सारे पैसे निकले। और उसके बाद जब मेरे पास केस आया, मैंने देखा कि फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन तो होनी चाहिए जो एसएमएस उठा के कहीं भेज रही हो, क्योंकि ओटीपी तो आया था, पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया। इन्होंने ना किसी से बात की उस दौरान, ना कोई कॉल आया, ना कोई लिंक क्लिक किया, और पैसे निकल गए। तो जब मैंने देखा कोई एप्लीकेशन है ही नहीं एसएमएस लेकर बाहर भेज रही हो, तो अगला मेरा एफर्ट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और उसके बाद रिमूव कर दी गई हो और अभी उसमें ट्रेसेस नहीं है। तो फिर हम लोग डैशबोर्ड के थ्रू देखते हैं कि इस दौरान 2-3 दिन के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन आया था क्या फोन में। तो एक गेम मिला हमें उसके अंदर, और गेम अनइंस्टॉल हो गया था। पहले थर्सडे नाइट इंस्टॉल हुआ, संडे नाइट अनइंस्टॉल हुआ, और उस बीच में पैसे निकले। गेम एसएमएस पढ़कर बाहर भेज सकता था, जो एसएमएस का एक्सेस था उसको। तो मैंने पूछा कि आपके घर में कोई दूसरा है जो कोई गेम इंस्टॉल कर सकता है, तो उनका बच्चा था 14 साल का, उसका आईपैड देखा हम लोगों ने। तो उसके आईपैड में एक एप्लीकेशन थी डिस्कॉर्ड करके, जो एनोनिमस चैट ऐप होती है। और इसमें जब चैट के अंदर हम लोग गए, तो वो किसी लड़की के संपर्क में था, जो लड़की थी या क्रिमिनल था, वो इंपर्सोनेट भी हो सकते हैं। बट वहां उस चैट में उस लड़की ने उसको बोला कि आपको मैं रोबक्स पॉइंट दूंगी यदि आप ये एप्लीकेशन अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दें। रोबक्स करेंसी होती है जो रोब्लॉक्स गेम्स बच्चे खेलते हैं, वो यूज करते हैं। हाँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोबक्स को रुपीज में या डॉलर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये कई करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। रोबक्स के थ्रू पैसा इधर से उधर भेजा जाता है। तो रोबक्स पॉइंट्स के चक्कर में उसने अपने फादर के फोन में वो ऐप इंस्टॉल कर दी। बताइए, और फिर उसी बच्चों का गेम है ये रोब्लॉक्स? बिल्कुल सर। और इसके बाद अनइंस्टॉल भी करा दी उसने, उसको इंस्ट्रक्ट किया कि इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ताकि मौका पड़ने पर बाद में फिर ऐसा किया जा सके। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी आपने बोला ई सिम क्रिएट कर लेना किसी का। लोगों को पता ही नहीं कि ई सिम होता क्या है। ई सिम बेसिकली आपके फिजिकल सिम को कोई भी कंट्रोल ले सकता है, क्यूआर कोड की तरह उसको ईमेल आ जाएगा, और उसका जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा है। और वो कई बार आप गलती से एक एसएमएस कर देंगे 1 लिखकर, तो आपका ई सिम क्रिमिनल के हाथ में चला जाए। तो एक एसएमएस करने पर आपका पूरा का पूरा फोन का कंट्रोल किसी और, सिर्फ फोन नहीं, आपकी पूरी कुंडली मानी है, क्योंकि आज सब कुछ है। और वो सिम में और एसएमएस में भी आपने क्या लिखा है, सिर्फ 1 लिखा होता, दैट्स इट, कुछ कंटेंट नहीं लिखा। तो लोगों को फर्क, मतलब ऐसा अमित लगता है कि जी, मैंने तो ऐसा। मेरा तो ये मानना है कि जिस रफ्तार पर स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, हालांकि ग्लोबली एक चीज ये भी देखने को मिली है, बहुत सारे लोग जो हैं वो चट गए अपने स्मार्टफोन से। और ग्लोबली अगर आप देखें तो 1 बिलियन वो पुराने वाले जो फीचर फोन होते थे, आजकल वो भी बिकने लगे हैं दुनिया भर में। भारत में भी 8.5 करोड़ फीचर फोन बिके। लेकिन अब आगे चल के आप ये जान लीजिए कि बड़ी बड़ी बहस तो अपनी जगह हैं, बड़े बड़े देश के मुद्दे, ये कानून वो कानून, लेकिन आप ये जानिए कि ये एक ऐसी चीज है, हर इंसान के हाथ में फोन है आज की डेट में, और हर इंसान ठगी का शिकार हो सकता है। क्योंकि आप देखिए क्रिमिनल कहां पहुंच गया है। अभी तक तो सिर्फ ओटीपी पे था, अब वो मिस्ड कॉल पे पहुंच गया है। ये सवाल पूछिए अपनी सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।